सो हेलो दोस्त, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं बहुत अच्छे होंगे और आप लोगों का तैयारी भी बहुत अच्छा चल रहा होगा। सो दोस्त, आज के प्रैक्टिस सेट नंबर जो है वो 29 नंबर का प्रैक्टिस सेट है, जो कि एग्जाम ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसमें आपको मिलने वाले हैं और ये सारे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। देखिए, टोटल इसमें आपको 42 क्वेश्चन मिलेंगे और आपको लास्ट में आप ये टोटल प्रैक्टिस लगाने के बाद, सेट लगाने के बाद आपके पास एक रिजल्ट निकल कर आएगा कि आपने 42 क्वेश्चन में से कितने प्रश्नों का उत्तर दे पाए हैं। सो दोस्त, जैसे क्वेश्चन आप स्क्रीन पे देख रहे हैं कि क्वेश्चन कह रहा है क्या कि भारत अभियान के समय महमूद गजनबी के साथ आने वाला विद्वान कौन था। क्या भारत अभियान के समय मोहम्मद गजनबी के साथ आने वाला विद्वान कौन था। चार ऑप्शन आपके सामने है। जैसे ऑप्शन ए है हफीज साहिब, और ऑप्शन बी है साइम, और ऑप्शन बी है अल बरूनी, ऑप्शन सी है मोहम्मद जायसी, और ऑप्शन डी है इवन तुत्ता। सो आप बताइए, इसका आंसर दीजिए। मैं कुछ देर बाद इसका आंसर दूंगा। हालांकि आज का जो हमारा टारगेट क्या था, बिहार राज्य में एक बदलाव लेकर के आया हूं। जैसे सॉरी, बिहार नहीं, आज हमारा टारगेट है असम राज्य। असम राज्य से देखिए, मैं हर एक वीडियो में अब मैं क्या कर रहा हूं कि एक एक राज्य को ले रहा हूं और एक एक राज्य से जितने भी क्वेश्चन बन रहे हैं जो कि एग्जाम व्यू से काफी इंपॉर्टेंट होते हैं और वो उस राज्य से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सो देखिए, आज असम राज्य पे हम चर्चा करेंगे। देखिए, असम राज्य का गठन कब हुआ था बताइए। देखिए, असम राज्य का गठन की हम बात करें तो इसकी गठन हुआ था 26 जनवरी 1950 ईस्वी। आप देखिए, प्रैक्टिस सेट लगाइए तो अपने पास एक नोटबुक लेकर के रहिए, कॉपी और पेन लेकर के बैठिए। देखिए, आज असम के बारे में हम चर्चा कर रहे हैं। इसमें से टोटल आपको 20 प्लस क्वेश्चन आपको अभी हम देने वाले हैं। क्या 20 प्लस क्वेश्चन। देखिए, असम राज्य का गठन अगर पूछता है तो 26 जनवरी 1950 ईस्वी को असम राज्य का गठन हुआ था। असम की राजधानी की बात करें, क्या राजधानी की बात करें तो राजधानी कहाँ है इसकी, असम की दिसपुर है। दिसपुर राजधानी है। यहाँ की साक्षरता दर पूछता है कि साक्षरता दर कितना है, तो 72.2% यहाँ की साक्षरता दर है असम की। कितनी साक्षरता दर 72.2% है। अच्छा, यहाँ का भाषा क्या है, असम राज्य का भाषा क्या है, तो यहाँ असमिया सबसे ज्यादा बोला जाता है। आसामी, या जिसको आसामी भाषा बोलते हैं, लोकल वहाँ की भाषा आसामी सबसे ज्यादा वहाँ पे बोला जाता है, इसीलिए राजभाषा आसामी ही होगा। ठीक है। उच्च न्यायालय कहाँ है, असम का उच्च न्यायालय कहाँ है, तो ये आएगा आपका गुवाहाटी। क्या गुवाहाटी यहाँ पे ये यहाँ का उच्च न्यायालय है, जो कि ये असम राज्य का सबसे बड़ा शहर भी है। क्या असम का सबसे बड़ा भी शहर गुवाहाटी है। आई बात समझ में। अच्छा, थोड़ा सा मैं पेज दूसरा ले रहा हूं। चलिए, अब देखिए, असम है। अच्छा, अब यहाँ पे मैं लोकसभा की बात करूं, लोकसभा में कितने सीट हैं यहाँ पे, तो लोकसभा में सीटों की जो संख्या है वो 14 है। आप नोट कर लीजिए अपने नोटबुक में, लोकसभा में सीटों की संख्या, लोकसभा की सीट कितनी है असम राज्य में, 14 है। और राज्यसभा में कितनी सीट है, राज्यसभा में कितने सीट है, तो यहाँ पे 7 राज्यसभा में सीट है। ठीक है। अगला मैं बात करूं कि भारत का सबसे प्राचीन तेल क्षेत्र कहाँ स्थित है, तो भारत का सबसे प्राचीन तेल क्षेत्र ये असम में है, जो कि असम का एक शहर पड़ता है डिगबोई। क्या डिगबोई, यहाँ पे भारत का सबसे प्राचीन तेल क्षेत्र है। ठीक है, ये डिगबोई। अच्छा, मैं एक बात बोलूं कि देश का पहला राज्य कौन सा है जहां पे खनिज तेल प्राप्त हुआ था। अगर ये आपसे एग्जाम में क्वेश्चन ऐसे पूछे कि देश का पहला राज्य कौन सा है जहां पे खनिज तेल प्राप्त हुआ था, तो ये आपका होगा असम। ठीक है, और खनिज तेल क्षेत्र कहाँ है, डिगबोई में है। और अगला आपका क्वेश्चन एग्जाम व्यू से काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये पूछता है कि असम राज्य का प्राचीन नाम क्या है। असम राज्य का प्राचीन नाम क्या है, तो इसका देखिए, इसका प्राचीन नाम है प्रयागज्योतिषपुर। प्रयागज्योतिषपुर इसका प्राचीन नाम है, याद रखिएगा, नोट कर लीजिए। असम का प्राचीन नाम क्या है, प्रयागज्योतिषपुर। ठीक है। और एक और पूछता है कि चाय, देखिए असम में चाय का उत्पादन सबसे ज्यादा होता है, तो चाय अनुसंधान केंद्र है। अब जहां पे चाय का उत्पादन सबसे ज्यादा होता है तो उसका केंद्र भी तो वहीं पे होगा। तो कभी भी एग्जाम में पूछे कि असम मतलब चाय अनुसंधान केंद्र कहां पे है, तो याद रखिएगा जोरहाट में। ये असम का एक शहर है जहां पे जोरहाट है, वहां पे चाय अनुसंधान केंद्र स्थित है असम में। ठीक है। असम केसरी के नाम से किसे जाना जाता है, एक क्वेश्चन ये हमेशा बार बार एग्जाम में देखने को मिलता है। मैं भी प्रैक्टिस सेट लगा रहा था तो उसमें क्वेश्चन ये पूछा था कि असम केसरी के नाम से किसे जाना जाता है। असम केसरी के नाम से किसे जाना जाता है, तो उनका एक नाम आता है अंबिका गिरी राय चौधरी। क्या
अंबिका गिरी राय चौधरी। अंबिका गिरी राय चौधरी असम केसरी के नाम से किसे जाना जाता है? तो अंबिका गिरी राय चौधरी को मतलब असम केसरी के नाम से जाना जाता है। ठीक है, अगला देखिए, अब एक क्वेश्चन सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि अगर वर्तमान समय में, देखिए एग्जाम तो होने वाला है, तो एक क्वेश्चन आपको पूछ सकता है क्या असम से, कि असम वर्तमान समय में यहाँ के मुख्यमंत्री कौन है? अभी मुख्यमंत्री कौन है? अभी वर्तमान में मुख्यमंत्री कौन है और राज्यपाल कौन है? राज्यपाल, देखिए ये हर एक जिस भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आप बैठते हैं तो आपको मुख्यमंत्री, वर्तमान समय में मुख्यमंत्री कौन है और राज्यपाल कौन है, ये क्वेश्चन देखने को मिलता है। तो जब असम का चर्चा हो ही रहा है, इसे क्वेश्चन हम बता ही रहे, पूछ ही रहे हैं लोग, तो क्यों ना लगे हाथ मतलब हम जान ही ले। तो देखिए असम के वर्तमान समय में जो मुख्यमंत्री है वहां के, वो है हेमंत बिस्व शर्मा। कौन है? हेमंत बिस्व शर्मा वहां के वर्तमान समय में मुख्यमंत्री है। और राज्यपाल कौन है वहां के? तो गुलाब चंद्र कटारिया। क्या? गुलाब चंद्र कटारिया, ये वहां के राज्यपाल हैं, याद रखिएगा। असम के वर्तमान समय में मुख्यमंत्री कौन है? हेमंत बिस्व शर्मा। और राज्यपाल कौन है? गुलाब चंद्र कटारिया। ये दोनों वर्तमान समय के मुख्यमंत्री है, वर्तमान समय में मुख्य। अच्छा, जब ये हो गया तो बिहार का भी हम चर्चा कर लेते हैं। अभी बिहार के वर्तमान समय में मुख्यमंत्री कौन है? तो वर्तमान में मुख्यमंत्री कौन है? तो सबको पता होगा, नीतीश कुमार। नीतीश कुमार वर्तमान में अभी बिहार के मुख्यमंत्री है। अच्छा, राज्यपाल कौन है? चलिए, राज्यपाल कौन है बिहार का वर्तमान समय में, इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना होगा। क्या बिहार का राज्यपाल वर्तमान समय में कौन है, इसका आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिए। देखिए इतना क्वेश्चन असम राज्य को आज मैंने लिया था, ये प्रयास मेरा कैसा लग रहा है प्लीज आप कमेंट में बताइए, कि मैं हर एक वीडियो, जैसे प्रैक्टिस सेट स्टार्ट हो रहा है, मैं उससे पहले मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट जानकारी दे दूं जो कि एग्जाम अभी से काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जैसे मैंने आज असम का चर्चा किया, मैं कल बिहार का रखूंगा। मुझे कल जो 29 नंबर का प्रैक्टिस सेट आएगा उसमें बिहार के बारे में हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, चलते हैं। अच्छा, इसका आंसर क्या होगा? क्वेश्चन ये था कि भारत अभियान के समय मोहम्मद गजनवी के साथ आने वाला विद्वान कौन था? 4 ऑप्शन था, बताइए, मैंने ऑप्शन बोल दिया था कौन। इसका आंसर क्या आपने दिया है? जी बिल्कुल, आपने सही आंसर दिए हैं। इसका आंसर क्या होगा? अलबरूनी। देखिए भारत अभियान के समय जो मोहम्मद गजनवी के साथ आने वाला जो विद्वान था वो था अलबरूनी। चलते हैं अब अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए अगला जो क्वेश्चन है कि व्हाइट हाउस क्या है? ये अमेरिका में है। व्हाइट हाउस क्या है? 4 ऑप्शन है। ए नंबर में है एक मंदिर, बी नंबर में है एक विश्वविद्यालय, सी नंबर में है अमेरिका राष्ट्रपति का निवास स्थान, और डी नंबर में है सेना के प्रमुख कार्यालय। सो व्हाइट हाउस क्या है बताइए? देखिए व्हाइट हाउस नहीं, बिल्कुल आपने सही उत्तर दिए हैं, 2 का सी होगा। अमेरिकी राष्ट्रपति का निवास स्थान है व्हाइट हाउस। ठीक है, चलते हैं अब अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है कि असम की राजधानी कहाँ है? देखिए इस असम के बारे में मैंने पिछले चर्चा किया था, पिछले क्वेश्चन मतलब जस्ट मैंने कुछ देर पहले चर्चा किया था। सो इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना होगा। और आंसर ऐसे दीजिए, देखिए डायरेक्ट आप लोग कमेंट क्या कर दे रहे हैं कि डायरेक्ट बी लिख करके कमेंट कर दे रहे हैं या सी लिख करके कमेंट कर दे रहे हैं, तो ऐसे मैं भी कंफ्यूज हो जा रहा हूं कि आपने किस क्वेश्चन का उत्तर आप दिए हैं। ठीक है, सो आप एक कमेंट बॉक्स में ऐसे आंसर दे कि क्वेश्चन 3 का आंसर सी बी डी जो भी लिखना है ऐसे दीजिए। ठीक है, तो इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना होगा। देखिए चलिए अगला क्वेश्चन है, कह रहा है कि असम का प्राचीन नाम क्या है? देखिए मैंने कुछ देर पहले इसका भी चर्चा किया था, सो इसका भी आंसर कमेंट बॉक्स में देना होगा। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, कह रहा है कि मौलिक अधिकारों का उल्लेख संविधान के किस भाग में किया गया है? क्या मौलिक अधिकारों का उल्लेख संविधान के किस भाग में किया गया है? 4 ऑप्शन है आपके पास। ऑप्शन ए है भाग 1, ऑप्शन बी है भाग 2, ऑप्शन सी है भाग 3 और ऑप्शन डी है भाग 4। तो देखिए नहीं, बिल्कुल आपने सही उत्तर दिए हैं। 5 का क्या होगा? सी नंबर, भाग 3 में मौलिक अधिकारों का उल्लेख संविधान में किया गया है। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए आपका अगला जो क्वेश्चन है आपके सामने है, कहते हैं ठोस कोण की इकाई क्या है? ठोस कोण की इकाई क्या है? बार, बी नंबर ऑप्शन है पास्कल, सी नंबर है एंग्स्ट्रॉम और डी नंबर है स्टेरेडियन। सो ठोस कोण की इकाई क्या है बताइए? क्या है? नहीं, पास्कल कहाँ है? दाब का मात्रक पास्कल होता है। सो ठोस कोण की इकाई क्या है? इसका स्टेरेडियन होगा, डी नंबर आंसर होगा। 6 का क्या होगा? डी। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए अगला जो आपके पास क्वेश्चन है,
कह रहा है कि राज्य की नीति निर्देशक सिद्धांत को किस देश के संविधान से लिया गया है। राज्य में नीति निर्देशक सिद्धांत लिया गया है वो संविधान मतलब किस देश के संविधान से लिया गया है। 4 ऑप्शन है। ए नंबर में है ऑस्ट्रेलिया, बी नंबर में है आयरलैंड, सी नंबर में है कनाडा और डी नंबर में है इंग्लैंड। सो इसका आंसर क्या होगा, पहले आप इसका उत्तर देने का प्रयास करें। क्या नहीं, अच्छा हाँ बिल्कुल आपने सही, आप सही उत्तर दिए। आयरलैंड से लिया गया है, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत को आयरलैंड से लिया गया है हमारे संविधान में। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है कि राष्ट्रीय विकास परिषद की अध्यक्षता कौन करता है। राष्ट्रीय विकास परिषद की अध्यक्षता कौन करता है। 4 ऑप्शन है। ए नंबर में है राष्ट्रपति, बी नंबर में है प्रधानमंत्री, सी नंबर में उपराष्ट्रपति और डी नंबर में है लोकसभा के अध्यक्ष। सो देखिए इसका आंसर क्या होगा बताइए, पहले आप उत्तर देने का प्रयास करें। जी हाँ बिल्कुल आपने सही दिया। 8 क्या होगा, 8 का क्या होगा, बी नंबर प्रधानमंत्री। सो राष्ट्रीय विकास परिषद की अध्यक्षता कौन करता है, तो ये प्रधानमंत्री करते हैं, बी नंबर इसका आंसर होगा। ठीक है चलते हैं अब अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है कि मीनाक्षी का मंदिर कहां पर स्थित है। मीनाक्षी का मंदिर कहां पर स्थित है। 4 ऑप्शन है। ए नंबर में है तंजौर, बी नंबर में है कटक, सी नंबर में है मदुरई और डी नंबर में है कोयम्बटूर। सो इसका आंसर क्या होगा, सी नंबर बिल्कुल सही आंसर होगा। 9 का क्या होगा, सी। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए अगला क्वेश्चन आपके सामने है, कह रहा है कि करासी जनजाति किस राज्य के निवासी है। कचारी जनजाति किस राज्य के निवासी है। 4 ऑप्शन है। ए नंबर में है केरल, बी नंबर में है तमिलनाडु, सी नंबर में है नागालैंड और डी नंबर में है असम। सो इसका आंसर क्या होगा, डी नंबर बिल्कुल सही आंसर होगा, डी नंबर। कचारी जनजाति जो है ना वो असम की जनजाति है। चलते हैं अब अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है कि बीबी का मकबरा किसका कब्र है। बीबी के मकबरा के नाम से किसके कब्र को हम जाना जाता है या जानते हैं। सो ए नंबर में है औरंगजेब की पत्नी को, बी नंबर में है अकबर की पत्नी, सी नंबर में है शिवाजी की माता और डी नंबर में औरंगजेब की माता। सो इसका आंसर क्या होगा, ए नंबर औरंगजेब की पत्नी को बीबी के मकबरा के नाम से जाना जाता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है कि प्राचीन ओलंपिक खेल का आयोजन सर्वप्रथम कहां हुआ था। क्या प्राचीन ओलंपिक खेल का आयोजन सर्वप्रथम कहां पर हुआ था। 4 ऑप्शन है। ए नंबर में है पेरिस, बी नंबर में है न्यूयॉर्क, सी नंबर में है लंदन और डी नंबर में है ग्रीस। सो इसका आंसर क्या होगा, डी नंबर इसका आंसर होगा क्या, ग्रीस। एक बार क्वेश्चन आप फिर देखिए, प्राचीन ओलंपिक खेल का आयोजन सर्वप्रथम कहां पर हुआ था। क्या होगा आंसर, डी नंबर ग्रीस में। सो अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए अगला जो आपका क्वेश्चन है कह रहा है कि बोरोबुदुर का प्रसिद्ध बौद्ध मंदिर किस देश में स्थित है। सो 4 ऑप्शन आपके सामने है। ए नंबर में है मलेशिया, बी नंबर आपका ऑप्शन है श्रीलंका, सी नंबर आपका ऑप्शन है इंडोनेशिया और डी नंबर में है थाईलैंड। सो इसका आंसर क्या होगा, सी नंबर बिल्कुल सही, इंडोनेशिया में। चलते हैं अब अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है कि कामाख्या मंदिर कहां पर स्थित है। 4 ऑप्शन है। ए नंबर में है महाराष्ट्र, बी नंबर में है असम, सी नंबर में है तमिलनाडु और डी नंबर में है कर्नाटक। सो इसका आंसर क्या होगा, बी नंबर असम में। अगला क्वेश्चन है, अजंता की गुफा कहां पर स्थित है। 4 ऑप्शन है। ए नंबर में है गुजरात, बी नंबर ऑप्शन है महाराष्ट्र, सी नंबर में है कर्नाटक और डी नंबर में है तमिलनाडु। सो इसका आंसर क्या होगा बताइए, बी नंबर बिल्कुल सही, महाराष्ट्र में। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है कि भारत द्वारा प्रक्षेपित प्रथम उपग्रह कौन है। भारत द्वारा प्रक्षेपित प्रथम उपग्रह कौन है। 4 ऑप्शन है। ए नंबर में है सेहनी, बी नंबर में है आर्यभट्ट, सी नंबर में क्या है भास्कर और डी नंबर में है त्रिशूल। सो भारत द्वारा प्रक्षेपित प्रथम उपग्रह कौन है बताइए। जी हाँ बिल्कुल आपने सही उत्तर दिए, आर्यभट्ट। ये आर्यभट्ट भारत द्वारा प्रक्षेपित प्रथम उपग्रह है। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, कह रहा है कि प्लेग्राउंड ऑफ यूरोप के नाम से किस देश को जाना जाता है। क्या प्लेग्राउंड ऑफ यूरोप के नाम से किस देश को जाना जाता है। 4 ऑप्शन है। ए नंबर में है जर्मनी, बी नंबर में है इंग्लैंड, सी नंबर में है फ्रांस और डी नंबर में है स्विट्जरलैंड। सो इसका आंसर क्या होगा, 17 का डी नंबर, स्विट्जरलैंड। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए अगला जो आपका क्वेश्चन है कह रहा है कि अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम का नेतृत्व किसने किया था। अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम का नेतृत्व किसने किया था। 4 ऑप्शन आपके सामने है। ए नंबर में है जॉर्ज वाशिंगटन, सी नंबर में है अब्राहम लिंकन, डी नंबर में है जॉन ऑफ कैनेडी और डी नंबर में है आपका जॉर्ज ब्रूस।
सो इसका आंसर क्या होगा? नहीं, 18 का सी नहीं होगा। 18 का क्या होगा? 18 का ए होगा जॉर्ज वाशिंगटन। अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम का नेतृत्व किसने किया था? तो जॉर्ज वाशिंगटन ने किया था। अर्थात 18 का क्या होगा? ए नंबर, 18 का ए राइट आंसर होगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए अगला जो आपका क्वेश्चन है कह रहा है कि भारत का सबसे बड़ा जलप्रपात योग या गर्सोपा कर्नाटक में किस नदी पर स्थित है? भारत का सबसे बड़ा जलप्रपात जोग या गर्सोपा कर्नाटक में किस नदी पर स्थित है? 4 ऑप्शन है। ए नंबर में है भद्रावती नदी, बी नंबर में है शरावती नदी, सी नंबर में गोदावरी नदी और डी नंबर में बैगई नदी। सो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर बी होगा, शरावती नदी, अर्थात 19 का बी राइट आंसर होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है कि काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान भारत के किस राज्य में स्थित है? 4 ऑप्शन है। ए नंबर में है उत्तराखंड, बी नंबर में है महाराष्ट्र, सी नंबर में है मध्य प्रदेश और डी नंबर में है असम। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा बताइए? क्या आप इसका आंसर दे सकते हैं कमेंट बॉक्स में? अगर दे सकते हैं तो बिल्कुल आप देने के लिए तैयार हैं तो दीजिए। हालांकि जो इसका आंसर होगा डी नंबर असम में। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है कि क्यूबिज्म का सूत्रपात किसने किया? क्यूबिज्म का सूत्रपात किसने किया? 4 ऑप्शन है। ए नंबर में है एस के वर्मा, बी नंबर में है राकेश मोहन, सी नंबर में है पाउलो पिकासो और डी नंबर में है एम सिंधु। सो इसका आंसर क्या होगा बताइए? सी नंबर, बिल्कुल सही, सी नंबर इसका आंसर होगा, पाब्लो पिकासो। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए अगला जो आपके सामने क्वेश्चन है कह रहा है कि रणथंभौर राष्ट्रीय पार्क किस राज्य में स्थित है? 4 ऑप्शन है। ए नंबर में है राजस्थान, बी नंबर में है गुजरात, सी नंबर में है उत्तराखंड और डी नंबर में है तमिलनाडु। सो रणथंभौर राष्ट्रीय पार्क किस राज्य में स्थित है? सो इसका आंसर क्या होगा? बिल्कुल सही, राजस्थान में स्थित है। अगला आपके पास क्वेश्चन है कह रहा है कि नासिक शहर किस नदी के किनारे बसा हुआ है? नासिक शहर, ये देखिए बार बार प्रैक्टिस सेट में हमें ये भी क्वेश्चन देखने को मिलता है कि नासिक शहर किस नदी के किनारे बसा हुआ है। सो इसका आंसर क्या होगा बताइए? 4 ऑप्शन आपके सामने दिख रहा है, बताइए। जी हाँ, बिल्कुल सही, गोदावरी नदी के किनारे बसा हुआ है नासिक शहर। अगला जो आपके पास क्वेश्चन है कह रहा है कि लक्षद्वीप समूह कहां पर स्थित है? 4 ऑप्शन है। ए नंबर में है हिंद महासागर, बी नंबर है अरब सागर, सी नंबर बंगाल की खाड़ी और डी नंबर में है प्रशांत महासागर। सो इसका आंसर क्या होगा 24 का? बिल्कुल सही, बी नंबर इसका आंसर होगा, अरब सागर। लक्षद्वीप समूह कहां पर स्थित है? तो ये अरब सागर में स्थित है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। चाय अनुसंधान केंद्र कहां पर स्थित है? क्या चाय अनुसंधान केंद्र कहां पर स्थित है? 4 ऑप्शन है। ए नंबर में है जोरहाट, बी नंबर में है दिसपुर, सी नंबर में है डिब्रूगढ़ और डी नंबर में है गुवाहाटी। सो इसका आंसर क्या होगा? ए नंबर जोरहाट में। चलते हैं अब अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है कि लाल सागर का रंग लाल क्यों दिखाई देता है? लाल सागर का रंग लाल क्यों दिखाई देता है? 4 ऑप्शन आपके सामने दिख रहा है, बताइए इसमें से क्या होगा आंसर? जी ना, बिल्कुल नहीं, इसका आंसर क्या होगा? सी नंबर देखिए आंसर होगा। लाल सागर का लाल क्यों दिखाई देता है? ये देखने का कारण लाल शैवाल के कारण होता है। यहाँ पे लाल सागर में सबसे ज्यादा लाल शैवाल पाया जाता है, इसी के कारण लाल सागर लाल दिखता है। ठीक है, क्या होगा 26 का सी नंबर। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए अगला जो क्वेश्चन आपके पास है कह रहा है कि विश्व की सबसे लंबी और चौड़ी नदी कौन सी है? विश्व की सबसे लंबी और चौड़ी नदी कौन सी है? 4 ऑप्शन आपके पास है। ए नंबर में है अमेजन, बी नंबर में है कांगो, सी नंबर में बोल्गा और डी नंबर में है नील। सो इसका आंसर क्या होगा? ए नंबर इसका राइट आंसर होगा, अमेजन। अमेजन विश्व की सबसे लंबी और चौड़ी नदी है। चलिए आप एक कमेंट बॉक्स में एक क्वेश्चन का उत्तर दीजिए कि भारत में सबसे लंबी नदी कौन सी है और उस नदी को बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है? क्या भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है उसका नाम बताना है और उस नदी को बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है। चलिए हम ये बता देते हैं, उस नदी को बांग्लादेश में पद्मा के नाम से जाना जाता है। अब बताइए भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? ठीक है, उसका मैं लंबाई भी बता देता हूं। देखिए लंबाई उसका 2525 ले लीजिए, 2500 उसका लंबाई कितना है? 2525। कहीं कहीं उसका लंबाई आपको देखने को मिलेगा 2510 किलोमीटर में।
ठीक है, 2510 किलोमीटर या 2525, आप ऑप्शन के अनुसार उसका मत बताइएगा। हालांकि भारत की सबसे लंबी नदी कौन है, इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना होगा। चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने है, रघुवंश के लेखक कौन है? रघुवंश के लेखक कौन है? 4 ऑप्शन है। ए नंबर में है प्रेमचंद, बी नंबर में है कालिदास, सी नंबर में है विशाखा दत्त और डी नंबर में है शूद्राक। सो रघुवंश के जो लेखक हैं वो कौन थे, इसका आंसर आपको देना है। हालांकि इसका आंसर क्या होगा, कालिदास। चलते हैं अब अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है कि असम केसरी के नाम से किसे जाना जाता है? मैंने जस्ट असम का जब राज का मैंने चर्चा कर रहा था तो उसमें मैंने बताया था कि असम केसरी के नाम से किसे जाना जाता है। सो इसका आंसर आपको क्वेश्चन ऐसे 29 और इसका आंसर फलानवा चिलानवा ढेकानवा या जो भी कुछ है आपको कमेंट बॉक्स में देना होगा कमेंट बॉक्स में आंसर इसका 29 का जो भी है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है कि भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? ये क्वेश्चन बार बार एग्जाम में देखने को मिलता है कि भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है। 4 ऑप्शन आपके सामने है। ए नंबर में है चंद्रगुप्त, बी नंबर में है चंद्रगुप्त मौर्य, सी नंबर में है समुद्रगुप्त और डी नंबर में है स्कंदगुप्त। सो इसका आंसर क्या होगा बताइए? इसका आंसर क्या होगा? सी नंबर। भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? तो समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, सोना का आपेक्षिक घनत्व कितना होता है? सो 4 ऑप्शन आपके सामने दिख रहा है, बताइए इसका आंसर क्या होगा। हालांकि जो इसका आंसर होने वाला है सी नंबर 19.30 होता है सोना का आपेक्षिक घनत्व। चलिए आप कमेंट बॉक्स में बताइए जल का आपेक्षिक घनत्व कितना होता है। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है कि डायनेमो का आर्मेचर किसका बना होता है? डायनेमो का आर्मेचर किसका बना होता है? 4 ऑप्शन है। ए नंबर में है तांबे का, बी नंबर में है चांदी का, सी नंबर टंगस्टन का और डी नंबर है इस्पात का। सो इसका आंसर क्या होगा? डी नंबर इस्पात का। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। गेटवे ऑफ इंडिया की स्थापना किस वर्ष की गई थी? गेटवे ऑफ इंडिया की स्थापना किस वर्ष की गई थी? 4 ऑप्शन आपको दिख रहे हैं, बताइए इसका आंसर क्या होगा। हालांकि इसका जो आंसर होने वाला है क्या होगा? सी नंबर 1911 ईस्वी में। गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ है? तो मुंबई में है। मुंबई में गेटवे ऑफ इंडिया है। अच्छा अब बताइए, गेटवे ऑफ इंडिया आपको पता चला कि 1911 में ईस्वी में इसकी बनाई गई थी और ये कहाँ है? मुंबई में है। चलिए आप ये बताइए कमेंट बॉक्स में कि इंडिया गेट कहाँ है, किस राज्य में इंडिया गेट है। चलते हैं अब अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है कि पानीपत का तृतीय युद्ध कब लड़ा गया था? सो पानीपत का जो तृतीय युद्ध लड़ा गया था, ये लड़ा गया था कब? 1761 ईस्वी में पानीपत का तृतीय युद्ध लड़ा गया था। चलिए अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है कि 1857 के विद्रोह में कानपुर में विद्रोहियों का नेतृत्व किसने किया था? 35 नंबर आपका क्वेश्चन क्या है, फिर से देखिए। कह रहा है कि 1857 के विद्रोह में कानपुर में विद्रोहियों का नेतृत्व किसने किया था? 4 ऑप्शन आपके सामने है। ए नंबर में है वीर कुंवर सिंह, बी नंबर में है नाना साहेब, सी नंबर में लियाकत अली और डी नंबर में झांसी की रानी। सो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा नाना साहेब। बिल्कुल आपने सही उत्तर दिए हैं। 35 का आंसर क्या होगा? बी नंबर। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है कि फ्यूहर के नाम से किसे जाना जाता है? 4 ऑप्शन है आपके सामने। ए नंबर में है महात्मा गांधी को, बी नंबर में है मुसोलिनी को, सी नंबर में लेनिन को और डी नंबर में हिटलर को। तो देखिए फ्यूहर के नाम से जो जाना जाता है वो जाना जाता है हिटलर को। ठीक है, चलते हैं अब अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है कि विधान परिषद धन विधेयक को अपने पास अधिकतम कितने दिनों तक रोक सकता है? देखिए विधान परिषद धन विधेयक को अपने पास अधिकतम कितने दिनों तक रोक सकता है? 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। ए नंबर में है 6 दिन, बी नंबर में है 8 दिन, सी नंबर में है 10 दिन और डी नंबर में है 14 दिन। सो इसका आंसर क्या होगा? डी नंबर। देखिए विधान परिषद धन विधेयक को 14 दिनों तक अपने पास रोक सकता है। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है कि महाभाष्य का संबंध किससे है? देखिए महाभाष्य का संबंध जो है ना वो किससे है? तो वो व्याकरण से है। महाभाष्य, अब व्याकरण के रचयिता कौन है? तो पाणिनि है, याद रखिएगा पाणिनि। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है कि सार्क का पहला अध्यक्ष कौन थे? 4 ऑप्शन आपको दिख रहे हैं। ए नंबर में है HS इरशाद, बी नंबर में है HS गोगोई, सी नंबर में H हेमरशोल्ड और डी नंबर में है क्या? BH थपकई। सो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर ए नंबर होगा। HS इरशाद जो है ना सार्क के पहले अध्यक्ष थे। सो 29 का क्या होगा? ऑप्शन ए नंबर राइट आंसर होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है कि भारत में सर्वप्रथम पेट्रोलियम की खोज कहाँ हुई थी?
तो ये कहाँ हुई थी, मैंने बताया था आपको ना कि असम राज्य में हुई थी, असम में। अब असम में किस शहर में हुई थी ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है, क्योंकि मैंने पहले ही असम राज्य में इसकी चर्चा कर चुका हूं, ठीक है। तो आपको पता होगा तो जरूर आप इसका आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिए। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है कि गेहूं का अग्रणी उत्पादक देश कौन सा है। गेहूं का अग्रणी उत्पादक देश कौन सा है। 4 ऑप्शन है। ए नंबर में है कनाडा, बी नंबर में है भारत, सी नंबर में ब्राजील और डी नंबर में है चीन। सो इसका आंसर क्या होगा बताइए। गेहूं के उत्पादन में अग्रणी जो राज्य है वो है चीन। अगला जो क्वेश्चन आपके पास है, कह रहा है कि गोंडवाना कोयला क्षेत्र किस राज्य में स्थित है। 4 ऑप्शन आपके दिख रहे हैं, बताइए इसका आंसर क्या होगा। हालांकि जो इसका आंसर होगा मध्य प्रदेश। गोंडवाना कोयला क्षेत्र किस राज्य में स्थित है, तो वो है मध्य प्रदेश में। देखिए टोटल आज आपको 42 क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। अगर आपको यह प्रयास अच्छा लग रहा है तो प्लीज आप हमसे जुड़ने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलेंगे अगले प्रैक्टिस सेट में, यानी कल के डेट में। और कल जो आपका एक्स्ट्रा जो आपको नॉलेज के लिए होगा वो बिहार राज्य होगा, बिहार, जिसमें हम टोटल इसमें से 20+ क्वेश्चन को हम लेकर के आएंगे। सो आप वीडियो में बने रहें। मिलेंगे अगले वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।